बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी घमासान जारी है। इसी बीच बंगाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ओवैसी एंट्री हो गई है। ओवैसी की एंट्री ने बंगाल में कई लोगों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बंगाल के घमासान में ओवैसी की एंट्री से लग रहा था कि मुसलमान ममता दीदी को बंगाल से बाहर कर देंगे, लेकिन कुछ ही दिन में सियासत की बिसात पर ओवैसी अपनी चाल में फंस गए। जिस फुरफुरा शरीफ पर मत्था टेकने के बाद ओवैसी जीतने का ख्वाब देख रहे थे, उसी फुरफुरा शरीफ ने ओवैसी की हार तय कर दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी खुद को मुस्लिमों का महिसा समझ बैठे हैं, लेकिन बंगाल ने ओवैसी के मजहबी कार्ड का प्लान फेल कर दिया है और बंगाल के मुस्लिम स्कॉलर भी ओवैसी का बॉयकॉट कर रहे हैं। ममता का समीकरण बिगाड़ने पहुंचे ओवैसी के खिलाफ बंगाल के मुसलमान ही आवाज उठाने लगे हैं। लगता है मुस्लिमों का मसीहा बनने की रेस में ओवैसी पीछे रह गए और ममता दीदी का दांव सही बैठ गया है। ओवैसी का बंगाली मुसलमानों के मसीहा बनने का सपना बिखर गया। अपनी ही मजहबी चाल में भाईजान फंस गए हैं। आज तक असदुद्दीन ओवैसी को गुमान था कि उनके इशारे पर देश का मुसलमान एक हो जाता है, लेकिन बंगाल की राजनीति ऐसी है कि वो किसी को भी चौंका सकती है। ओवैसी भी बंगाल की सियासी धार को समझने से चूक गए। बंगाल इमाम एसोसिएशन ने ओवैसी पर गंभीर आरोप लगा दिया और कहा कि ओवैसी बंगालियों को बांटने की साजिश रच रहे हैं। एसोसिएशन के मुताबिक ओवैसी बंगाल के मुसलमानों के नेता नहीं है, इसलिए उसका मसीहा बनने की कोशिश भी ना करें। बंगाल इमाम एसोसिएशन ने कहा कि मुसलमानों को बंगाल के बाहर से मुस्लिम नेताओं की जरूरत नहीं है। मुस्लिम वोट तोड़कर ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बंगाल में मुस्लिम वोटों के विभाजन नहीं होने देंगे। बंगाल इमाम एसोसिएशन के साथ साथ उस फुरफुरा शरीफ ने भी ओवैसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। वही फुरफुरा शरीफ जिसके दम पर ओवैसी बंगाल में जीत का सपना देख रहे थे। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने तो ओवैसी को बीजेपी एजेंट करार दिया है, यानी बंगाल के मुसलमान ने ओवैसी की मंशा को बेनकाब कर दिया है। बंगाल में बड़ी धमक के साथ ओवैसी ने एंट्री की थी और अब्बास पीरजादा के साथ ओवैसी को ममता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया था। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा दांव चल दिया कि ओवैसी का खेल बनने से पहले ही बिगड़ गया। ओवैसी के खिलाफ ताहा सिद्दीकी पीरजादा मैदान में उतर गए हैं। वो भी ममता के करीबी माने जाते हैं। इसलिए बंगाल के सियासी रण में अब ओवैसी के खिलाफ मुसलमान एक हो चुके हैं। बंगाल में बीजेपी के दबदबे से विरोधी बेचैन हो गए हैं। कोलकाता में कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें, बंगाल चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर लड़ेंगे। वहीं टीएमसी नेता लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने सियासत से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। लक्ष्मी रत्न का कहना है कि राजनीति के बगैर भी सेवा हो सकती है। बुधवार को खेल राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। फिलहाल बंगाल की जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सभी सियासी दलों के नेता अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।